ये पत्र अभी आया है मेरे पास कल परसों। लिखा है मित्र ने, प्यारे सद्गुरु प्रणाम। ऊर्जा के 3 आयामों विचार, ऊर्जा, सजगता में आपने प्रेम को क्यों छोड़ दिया है? मेरी दृष्टि में तो प्रेम ही एकमात्र ऊर्जा है। विचार, भाव, ध्यान और सजगता सब प्रेम ऊर्जा से उपजे विभिन्न आयाम हैं। ऊर्जा प्रेम की सघनता के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। हम भी आपसे विचारों अथवा ज्ञान से नहीं, वरन प्रेम के माध्यम से ही तो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आंतरिक शक्ति पर बोलते हुए मैंने जानबूझकर ही प्रेम को छोड़ा है। प्रेम ऊर्जा नहीं है। प्रेम तुम्हारी चेतना की अवस्था है। प्रेम तुम्हारा आत्मिक गुण है। जब कोई व्यक्ति विचार, ऊर्जा और सजगता के परिपूर्ण संतुलन को उपलब्ध हो जाता है, उसके भीतर से प्रेम प्रकट हो जाता है। अभी तुम जिसे प्रेम की तरह जानते हो, वो सचमुच में क्या प्रेम है या तुम्हारा कोई सपना? सोए हुए लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम का अभिनय करते हैं। सोए हुए लोगों के बीच प्रेम की संभावना नहीं है, इसीलिए तो प्रेम कब घृणा की यात्रा कर जाता है पता ही नहीं चलता, पलक झपकते। प्रेम की बातें करने वाले ही लोग कितने हिंसा में उतर जाते हैं, पलक झपकते ही तुम बार बार देखते हो। तो सोए हुए लोगों के बीच प्रेम है ही नहीं। जिसे प्रेम के नाम से जाना जाता है, वो विचारों का ही एक अलग बाई प्रोडक्ट है, एक अलग उप उत्पाद है। प्रेम तो वस्तुतः तभी उत्पन्न होता है जब विचार पारदर्शी होते हैं, ऊर्जा संवेदनशीलता की ओर बढ़ जाती है, तुम उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हो और सजगता के आकाश में तुम उड़ान भरते हो। सजगता के आकाश में जैसे ही तुम प्रवेश करते हो, पीछे से प्रेम झांक कर फैलने लगता है। प्रेम है तुम्हारे आनंद शरीर की घटना। योग और तंत्र तुम्हारे भीतर जिन शरीरों की बात करता है, 5वें तल पर जिस पर आनंद शरीर की वो बात करता है, आनंद के अणुओं से जिसे निर्मित कहता है, भीतर के आनंद की जब बाहर अभिव्यक्ति होती है, वो प्रेम की तरह दिखाई देती है। प्रेम भीतर मुड़ता है तो आनंद जान पड़ता है, आनंद बाहर आता है तो प्रेम जैसा हो जाता है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं, इसीलिए प्रेम में आनंद है और आनंद में प्रेम है। प्रेमी व्यक्ति आनंदित होता है। एक प्रेमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, लेकिन संसार में प्रेमी ही दुखी पाए जाते हैं। संसार में ऐसे प्रेमी ढूंढना मुश्किल है जो दुखी ना हो या थोड़ी देर बाद दुखी होने वाले ना हो। लेकिन जब तुम चेतना के तल पर यात्रा करते हो और अपने इन तीनों आयामों में विचार, ऊर्जा, सजगता में संतुलन निर्मित करते हो, तो फिर तुम अपने आत्मिक गुण की अभिव्यक्ति करते हो, आनंद की। और वो जो प्रेम घटता है वो आनंद स्वरूप है। उसी को परमात्मा भी कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये भी कहते हैं परमात्मा प्रेम है, ये भी कहते हैं प्रेम ध्यान है, या कहते हैं ध्यान प्रेम है। तो प्रेम ऐसी कोई अवस्था नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है जिसकी हम बात करें, वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे सजगता भी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। सजगता बिल्कुल उस द्वार में प्रवेश करती हुई घटना है। सजगता का सिरा पकड़कर तुम उस द्वार में प्रवेश कर जाते हो जहाँ से प्रेम प्रकट हो जाता है, और इस प्रेम का कोई विपरीत नहीं होता। मनोवैज्ञानिक प्रेम को कभी एकांगी नहीं मानते, उसे हमेशा ध्रुवीय मानते हैं कि प्रेम के साथ तुम्हारे अन्य मनोभावों के ध्रुव भी शामिल हैं।
लेकिन जब तुम इस आंतरिक शक्ति की यात्रा में गहरे जाते हो तो केवल प्रेम ही बचता है। इसीलिए मैंने इसे आंतरिक शक्ति के रहस्य कहा। और प्रेम शुद्धतम शक्ति है, उसके लिए ऊर्जा शब्द उपयोग न करें। ऊर्जा अभी एक डायमेंशन है शक्ति का, और प्रेम शक्ति है, वो शक्ति ही है, शुद्धतम शक्ति। इसीलिए वो चमत्कारिक है। अगर वो है तो फिर न किसी ऊर्जा की आवश्यकता है, न किसी विचार की। ऊर्जा के माध्यम से तुम चमत्कार कर सकते हो, ऊर्जा के माध्यम से तुम बहुत सारी चिकित्सा भी कर सकते हो। जिन मित्र ने पूछा है वो ऊर्जा चिकित्सा में निष्णात हैं, वो ऊर्जा चिकित्सा में माहिर हैं, लेकिन वो एक आयाम है। जब तुम सचमुच में प्रेम में स्थित हो जाते हो तब तुम शक्ति में ही स्थित हो जाते हो, तुम शक्ति का ही एक केंद्र हो जाते हो। तब तुम्हें कुछ करना ही नहीं होता, तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग इफेक्ट पैदा करती है, तुम्हारी उपस्थिति चिकित्सकीय हो जाती है, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को ऊपर खींच लेती है, तुम्हारी उपस्थिति संक्रामक हो जाती है। इसीलिए मैंने केवल 3 आयामों की बात की और प्रेम को छोड़ दिया, क्योंकि जब तुम 3 आयामों को समझ लोगे, उनको जान लोगे, उनको जी लोगे, तुम प्रेम पूर्ण हो जाओगे। तुम मुझसे प्रेम से जुड़े हो, तुम लिखते हो तुम सचमुच में मुझसे प्रेम से ही जुड़े हो, लेकिन यहाँ पर एक जागृत व्यक्ति की उपस्थिति भी है जो तुम्हारे भ्रम के पर्दे थोड़ी देर के लिए खोलती है और आंतरिक तल पर तुम्हें अपने से जोड़ लेती है। अगर जागृत व्यक्ति ना होता, ये केंद्र ना होता, तब तुम्हारा प्रेम भी ना होता। क्या होता तब भी? तो जागृति के साथ ही प्रेम घटा है, क्योंकि वो आंतरिक तल पर है। तो इस प्रेम में अभी तुम्हारा योगदान नहीं है, इस प्रेम में मेरा योगदान है। हालांकि मेरा और तुम्हारा विभाजन कहीं पर है नहीं, वो भी नींद में है। तो इन 3 तलों पर काम करें, फिर चौथा तल अपने आप घटेगा, उसकी बात मत करें। और प्रेम तभी परिपक्व होता है जब प्रेम की बात नहीं होती और सब कुछ प्रेम पूर्ण हो जाता है। एक इनलाइटेंड सोसाइटी में, एक संबुद्ध समाज में कोई प्रेम की बात नहीं करता और हर कोई प्रेम पूर्ण होता। और एक अजागृत समाज में, एक सोए हुए लोगों के बीच में हर कोई प्रेम की बात करता है और प्रेम कहीं भी नहीं होता।